हेलो, नमस्कार साथियों, विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एके डिफेंस एकेडमी में। मैं हूं अकरम। आज हम पढ़ेंगे गणित का बहुत ही खास टॉपिक, वो है द्विघात समीकरण के बारे में। वैसे तो ये बीजगणित का हिस्सा है, पर आज इसको हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और इस साल यहाँ से सवाल आने की प्रबल संभावना है, तो चलिए कॉपी पेन उठाइए और पढ़ना शुरू करते हैं। शुरुआत के 5-7 मिनट में आपको बताऊंगा कि भाई इस जो द्विघात समीकरण में कितनी चीज़ें हैं, हमको कैसे कैसे पढ़नी है, फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए साथ साथ में। द्विघात समीकरण, देखिए द्वि का मतलब कितना होता है? 2। घात का मतलब पावर। जिसकी 2 घात हो वह समीकरण आपका क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण। तो इसमें जो पहला पॉइंट है कि भाई द्विघात समीकरण का प्रारूप कैसा है, वो दिखने में कैसा है, तो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो है ax² + bx + c = 0। ये बराबर 0 आना जरूरी है, तभी समीकरण बनेगा। ठीक है, ax² + bx + c = 0 है। अगर ऐसा है तो आपका द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बोलूं कि 5x² + 7x + 9 = 0। ठीक है, मजे की। अब ध्यान से सुनिए, a b c है, ये आपकी वास्तविक संख्याएं होनी ज़रूरी है। यानी जो a b c है ये आपके क्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्या होनी चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। और इसमें कंडीशन है a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण बनता है। अब जो पॉइंट नंबर 2 है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना। सवाल अब यहाँ से बनने स्टार्ट हो जाएंगे, जो पॉइंट है वहाँ से सवाल बनेंगे। फिर आता है कि यार इसकी पावर कितनी है? 2। अगर 2 पावर है तो इस समीकरण के कितने मान आएंगे? आंसर आएंगे 2। तो यहाँ से इसका आता है द्विघात समीकरण के मूल। तो यहाँ पे मुझे 2 मूल मिलते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा का मान होता है वो -b ± b² - 4ac/2a। ये आपको याद रखना है कि समीकरण के मूल अल्फा और बीटा होते हैं, उनका मान ये है। ये डायरेक्ट सवाल आपके आ चुका है एसएससी इसमें आर्मी जीडी के अंदर। तो इसमें जो अल्फा होगा, एक बार प्लस ले लीजिए तो होगा -b + b² - 4ac/2a। और अगर बीटा की बात करूं तो ये -b तो फिक्स ही है, -b² - 4ac/2a। ये आता यहीं से है कि आप a का यहाँ पे भाग देंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे समीकरण आपके 2 मूल प्राप्त होंगे, अल्फा और बीटा। यानी अल्फा और बीटा वह 2 मान होंगे जिनको अगर आप इसी समीकरण में रखते हो तो समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। तो पहला हमने प्रारूप पढ़ लिया, फिर समीकरण के मूल पढ़ लिए। कितने मूल होते हैं? 2, अल्फा और बीटा। एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा। ठीक है, अब चलिए पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक सवाल यहाँ से भी आया है। वो कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि भैया मूलों का योग बताओ। मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, मूलों का योग। मूलों का मतलब मूल कितने थे? अल्फा और बीटा। ये इसके क्या हैं? रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा पूछा है कि भाई मूलों का योग अल्फा और बीटा। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये b 2b बनेगा और /2a। तो इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो ये सिंपल आपका बनेगा b/a। ये आपको याद कर लेना है कि मूलों का योग पूछे तो होता है -b/a। b का मतलब दूसरा पद और a का मतलब जो पहला पद दे रखा है। ठीक है, अब जो चौथा पॉइंट आपको दिमाग में रखना है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो होगा मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल का मतलब अल्फा और बीटा का अगर मैं गुणा करूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? अल्फा और बीटा। तो वो हमको प्राप्त होगा c/a। ये आपको याद रख लेने हैं पॉइंट, छोटे छोटे बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं यहाँ से, इन दोनों से। तो हमने मूलों का योग भी पढ़ लिया, मूलों का गुणनफल भी पढ़ लिया। ठीक है, फिर इसके बाद में जो हमको 5वां पॉइंट पढ़ना है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है समीकरण बनाना।
बनाना, ठीक है। अब क्या है ये, वो आपने सवाल देखा होगा, कभी कभी वो आपको दे देगा कि मूलों का योग इतना है, मूलों का गुणनफल इतना है, तो समीकरण बताओ, ठीक है। तो उस समीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वो होगा हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस, फिर यहाँ पे आएगा मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ये भी आपको दिमाग में रख लेना है। पिछली से पिछली भर्ती में डायरेक्ट इससे एक सवाल आया था कि मूलों का योग दे रखा है, मूलों का गुणनफल, तो आप जो योग और गुणनफल दे रखा है वो रखिए, सॉल्व कीजिए। हम अभी भर भर के सवाल करेंगे इन सब चीज़ों पे ऊपर। आप कॉपी पेन में सिर्फ उठा लीजिए कि सर ये हमको पॉइंट है और हमको इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना है। ये तो हुए 5 पॉइंट। 2 पॉइंट और हैं आपके। एक है आपका, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये 5वां पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है, आज तक सवाल नहीं आया पर इस साल आने की संभावना है, वो है विविध कर। विविध कर, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको डिनोट किया जाता है डी से और इसका मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। विविध कर आप दिमाग में रखिए। सीधा पूछ सके निम्नलिखित का विविध कर बताओ, तो वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। एक लास्ट में 7वां पॉइंट और है, वो भी इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 7वां पॉइंट वो भी जरूरी है, वो है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। इसके बारे में हम इन दोनों के बारे में पूरा डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भाई परिमेय कब बनता है, अपरिमेय कब बनता है, मूल समान कब होते हैं, कब असमान होते हैं। ये सारी कंडीशन मूलों की प्रकृति के अंदर डिपेंड करेगी। तो ये अपने को मोटे तौर पे ये 7 चीज़ों के बारे में पूरा पढ़ना है। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन कर ली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहले मैं आपको कि जो मूल हैं वो कैसे निकालते हैं वो मैं बता देता हूँ। एक सवाल लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, उसको सॉल्व कीजिए। समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर 4√3x प्लस 9 बराबर 0 के मूल हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इजिकल टू 0 के मूल हैं। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, फटाफट सॉल्व कीजिए। 2√3 दूसरा ऑप्शन 3√3 तीसरा ऑप्शन 2√3 माइनस √3 चौथा ऑप्शन दे दिया 3√3 माइनस √3। आप इसको फटाफट सॉल्व कीजिए, कमेंट में अपना आंसर दे दिए। तब तक मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। आई होप ये आपने उतार लिया होगा। ये जो 5 पॉइंट है ये अपने को पढ़ने हैं। आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। अब हम टाइप 1 की ओर बढ़ रहे हैं। टाइप 1 लगा लीजिए अपने का। हम मूल ज्ञात करना सीख रहे हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये सवाल आपने कर लिया होगा, पर इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक बेसिक छोटा सा सवाल और करा देता हूँ ताकि आपके थोड़े से कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएं, ठीक है। एक और सवाल करा देता हूँ छोटा सा, ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। फिर उसके बाद में हम इस सवाल को करेंगे। मैं आपको दे दूँ कि 2x स्क्वायर माइनस 11 प्लस 15 बराबर 0 के मूल हैं। मैं पूछूं इसके मूल बताओ, ठीक है। तो देखिए क्या करना है। अब थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है, ये सरल है, इसलिए मैंने ये सवाल ले लिया। फिर इसके बाद में हम इसको करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, मुझे आप बताइए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण से कंपेयर करेंगे। तो द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है कि नहीं होता, होता है।
आप एक्स स्क्वायर देखा तो मुझे बताइए ए का मान यहाँ पे कितना आया 2, बी का मान यहाँ पे कितना आया -11 और सी का मान कितना आया 15। अब मुझे पूछा है मूल बताओ, तो मूल मेरे को पता है 2 हैं, अल्फ़ा और बीटा, तो मुझे अल्फ़ा और बीटा निकालने। तो सबसे पहले आप अल्फ़ा निकालेंगे, वो क्या होता है -b। एक बार लिख देता हूँ मैं आपको, -b प्लस b² -4ac/2a। ठीक है, अब आप ऐसा कीजिए, जो भी वैल्यू है वो आपको सिर्फ पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा -b। तो ये माइनस लिखा और b का मान कितना है -11, ये -11 लिखा प्लस b², b कितना है -11 का स्क्वायर, फिर कितना है -4 गुणा a कितना है मेरा 2 और c कितना है 15/2a। 2a का मतलब यहाँ पे कितना है 2। ठीक है, अब माइनस माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +11 प्लस रूट में लगाया, -11 का स्क्वायर करोगे तो 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, और ये होगा 8 15 × 120 बटा 2 दूनी 4। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 11 और इसको सॉल्व करोगे 121 में से 20 गया तो 1 और रूट 1 कितना होता है सिर्फ 1, प्लस का निशान है तो +/4, तो आया ये 12/4, यानी कितना आंसर आया मेरा 3 आंसर आया। ये था अल्फ़ा का मान। अगर मुझे बीटा का मान निकालना है तो मेरे को पता है यहाँ पे मुझे सिर्फ अब माइनस का निशान यूज़ करना है, तो -b -4ac/2a। ये आपको अभी मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें लिखा रहा हूँ, एक बार आपको याद हो गई तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट मान पुट कर सकते हैं। अब एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे -b, तो मुझे पता है ये -b कितना था 11, और ये जो प्रोसेस था b² -4ac सेम है। अभी मैंने पूरा सॉल्व किया, उसका मान कितना आया 1, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कितना लिख दूंगा -1, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस था तो +1 लिखा, यहाँ पे माइनस है तो -1, 2 × 2 कितना आया 4। ये मेरा बना प्लस का 11 -1/4, ये बना मेरा 10, 11 में से 1 गया तो 10/4, यानी ये मेरा बना 5/2। तो मेरे समीकरण के मूल बन गए 3 और 5/2, तो 3, 5/2 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आपको मूल पूछे तो अल्फ़ा और बीटा के अंदर ए बी सी का मान रखना है, क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया होगा, अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, मिटा दूँ, उतार लीजिए इसको। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं, ताकि आपकी सारी एक बार कंसेप्ट मजबूत हो जाए। x² 9x, कौन सा सवाल है, तीसरा सवाल है। ठीक है, अब एक बार आप ये वाला एक बार और कर लीजिए क्वेश्चन, ताकि आपके कंसेप्ट और ज़्यादा मजबूत हो जाए। छोटे छोटे सवाल करके फिर अगर बड़े सवालों की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो क्या होगा पहले सवाल के अंदर ही दिक्कत हो गई तो यार समझ में ही नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, किताब कॉपी बंद कर दोगे आप। तो देखिए, मैंने ये समीकरण दिया आपको कि x² -9x + 18 के मूल बताओ। अपने को क्या बताने हैं, इनके मूल बताने। तो मूल मेरे को पता है अल्फ़ा और क्या होगा बीटा। तो आप क्या करेंगे, समीकरण को पहले बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे बताइए a का मान यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा 1। उसी प्रकार b का मान बताओ, b का मान यहाँ पे कितना है -9 और c का मान यहाँ पे कितना है 18। a = 1, b = -9, c = 18। अब मूल पूछा है तो अल्फ़ा और बीटा की जगह अपन मान रख देंगे। ठीक है, अगर मैं अल्फ़ा की बात करूँ तो b कितना दे रखा है -9 प्लस b² यानी -9 का होल स्क्वायर।
4 गुणा ए कितना दे रखा है 1, सी कितना दे रखा है 18, ठीक है, बटा 2a, 2a कितना दे रखा है मुझे सिर्फ 1। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा ये आएगा माइनस माइनस प्लस का 9 प्लस 9 9 81 माइनस 18 चौक 72 बटा 2। तो ये बड़ा मेरा 9 प्लस 81 में से 72 जाएगा तो 9, और 9 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 बटा 2। तो ये आया मेरा 12 बटा 2, यानी मेरा 12 बटा 2, इसका मतलब मेरा आंसर कितना आया 6। तो अल्फ़ा का मान आया 6। उसी प्रकार अगर मुझे सिर्फ बीटा निकालना है तो आपको पता है मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या लगाना है माइनस, तो ये तो था 9, अब ये +3 की जगह मुझे सिर्फ -3 लिखना है बटा 2। तो 9 में से 3 गए तो 6 बटा 2, यानी मेरा आंसर कितना आया 3। तो 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3। आशा करता हूँ ये सवाल आपको हल हो गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ इस सवाल की, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मिटा दूँ, अल्फ़ा और बीटा का मान रखना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। अब हमको इस समीकरण के मूल निकालने हैं, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने आंसर निकाल लिए होंगे, जिन्होंने नहीं निकाले वो देख लीजिए। तो आप सबसे पहले इसको समीकरण से कंपैरिजन करेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब मुझे ये बताओ, ये ऑप्शन हटा देता हूँ मैं। तो मुझे बताओ a यहाँ पे कितना आया, आप बोलोगे 1, b यहाँ पे कितना आया, आप बोलोगे -4/3, और c कितना आया, वो आया 9। तो आपने a b c की वैल्यू लिख ली। अब आपसे मूल पूछा है अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो मुझे बताइए, सबसे पहले अगर मैं अल्फ़ा की बात करूं तो वो होता है -b का मतलब मेरा माइनस, फिर माइनस का 4√3, फिर प्लस b स्क्वायर का मतलब -4√3 का मुझे क्या करना है स्क्वायर, और माइनस का 4ac। तो 4a मेरा कितना है 1, c मेरा कितना है 9 बटा 2a का मतलब कितना है 1। अब देखिए ये आया मेरा अल्फ़ा, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 4√3, और नीचे कितना बचा 2, ये प्लस। अब रूट के अंदर देखिए, ये अब आपको थोड़ी सी चीज़ समझनी है, माइनस का 4√3 का स्क्वायर। अब मैं इसको यहाँ पे करा देता हूँ। तो अब स्क्वायर करना है, इसका मतलब 4√3 को मुझे माइनस के 4√3 से गुणा करना है, स्क्वायर का मतलब यही हो गया। तो मुझे बताओ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 को 4 से गुणा करूँगा तो 16, और √3 को √3 से गुणा करूँगा तो मेरा सिर्फ क्या आएगा 3, तो मेरा कितना बचा 48। तो ये जो था इसका स्क्वायर आएगा मेरा 48 माइनस 9 चौक 36 आया, ठीक है। तो अल्फ़ा मेरा बना 4√3 प्लस, अब 48 में से 36 गए तो मेरा कितना बचा रूट का 12/2। अब इस रूट के 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, ये रूट का 12 है। अब मुझे बताइए क्या मैं इसको 12 को 4 गुणा 3 लिख सकता हूँ, 3 चौक 12, ठीक है। अब ये 4 रूट का बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 2, तो मेरा ये क्या बना 2√3। तो मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ 2√3। तो मेरा अल्फ़ा आया 4√3 प्लस 12 की जगह क्या लिखूँगा 2√3 बटा 2। इन दोनों को सॉल्व किया तो मेरा कितना आया 6√3 बटा 2। इसको इससे काटा तो ये अल्फ़ा का मान आया 3√3, ठीक है। उसी प्रकार अगर मुझे बीटा निकालना है तो मुझे पता है ये वाला प्लस वाला मान अब किस में आ जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे लिखूँगा 4√3 फिर माइनस का 2√3 बटा 2। तो 4 में से 2 गए तो मुझे कितने बचे 2√3 बटा 2। ये इससे कट गया तो मेरा सिर्फ आंसर आया √3। तो अल्फ़ा आया 3√3, बीटा आया 3।
तो आपका जो ऑप्शन था वो आपने देख लिया होगा कौन सा होगा, 3√3 और √3 सेलेक्ट। सॉरी। आशा करता हूँ टाइप 1 के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा बोर्ड भरा भरा सा लग रहा है, आप इनके बड़े बड़े सवाल देख के डरिए मत। आप सिर्फ मूल अल्फ़ा और बीटा का जो मान है उसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन आपसे स्वतः ही होने लग जाएंगे। इसको आप उतारिए, तब तक मैं बढ़ता हूँ टाइप 2 सवालों की ओर। अगर नहीं समझ में आया है तो इसको वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो 3-4 मिनट, फिर इसको वापस से देखो। आपको आशा करता हूँ ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ये थे समीकरण के मूल अल्फ़ा और बीटा निकालने के तरीके। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट और है, वो ले लेता हूँ मैं। एक छोटे छोटे से बीच में आसान सवाल है, वो भी ले लेते हैं। वो है विविध कर पर आधारित। ठीक है, सवाल आएगा आपका कि समीकरण 2x + x + 1 = 0 का विविध कर कितना है। सिर्फ ये छोटा सा सवाल पूछ लेगा, इसका विविध कर कितना है। अब मैंने आपको बताया था कि विविध कर होता क्या है, बताइए। तो आप कहेंगे कि विविध कर होता है d, वो होता है मेरा b² - 4ac। रूट नहीं लगता, सिर्फ ये है। विविध कर क्या होता है मेरा, b² - 4ac। और मैंने अभी आपको इससे पहले वाले सवाल में बताया था कि इसको कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0 से। तो मुझे बताओ a का मान यहाँ पे मुझे कितना प्राप्त हुआ, a का मान कितना हुआ, सिर्फ a। b का मान भी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कितना लूँगा मैं, 1। और उसी प्रकार c का भी मान मैं कितना लूँगा, 1। तो d = b² - 4ac। अब वैल्यू पुट करनी है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। b कितना है, 1 का स्क्वायर करना है, -4 गुणा a कितना है, 1, c कितना है, 1। तो आया 1 - 4, यानी -3 मेरा इसका क्या बन गया, डिस्क्रिमिनेंट। समझ में आ गया होगा आपको। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2x² 3x -12 है, तो इसका विविध कर ज्ञात करो। ठीक है, फटाफट सॉल्व कर दीजिए। मुझे बताइए a बराबर यहाँ पे कितना है, 2, b बराबर यहाँ पे कितना है, 3, c बराबर कितना है, -12। आपको निशान पूरे लेने हैं। ठीक है, अब विविध कर क्या होता है, d क्या होता है मेरा, b² - 4ac। तो b कितना दे रखा है मुझे, -3, तो -3 का स्क्वायर, फिर लगाया -4 गुणा a कितना दे रखा है मुझे, 2, c कितना दे रखा है, -12। इन दोनों को सॉल्व किया, ये आया 9, माइनस हो गया प्लस, ये बना 8, 12 × 8 = 96। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 105। तो इस सवाल का विविध कर कितना आया, 105, और इसका कितना आया, -3। आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आए होंगे। विविध कर ज्ञात करने, ये अपना होता है टाइप 2। टाइप 1 के अंदर हमने मूल ज्ञात करने सीखे, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करना। दूसरा है विविध कर। अब मैं आपको पॉइंट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको उतार लीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए। अब टाइप 3 ले लीजिए। अब वो है मूलों का योग या ठीक है, मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल ज्ञात करना।
ये भी काफ़ी छोटा सा ही पॉइंट है, आपको सिर्फ मूलों का योग और मूलों का गुणनफल पता होना चाहिए क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि मूलों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, वो होता है मेरा माइनस का b बटा a, और मूलों का गुणनफल की बात करें तो होता है अल्फ़ा बीटा, वो होता है c बटा 1। ठीक है, अब कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी देख लेते हैं। सवाल है आपका, क्वेश्चन पहला ले लिया मैंने, 3 माइनस 7x प्लस 6x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात करो। पहला सवाल तो आपसे ये पूछ सकता है मूलों का गुणनफल, ठीक है, और दूसरा सवाल यहाँ पे कह देगा कि भाई मूलों का योग बताओ। ठीक है, समीकरण दे रखा होगा, मूलों का योग और मूलों का समीकरण आपसे पूछेगा। तो अब देखिए इस बार क्या किया इसने, इक्वेशन जो ए बी सी लिखी थी उसको टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया है, पर अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो अपना होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है कि नहीं होता। ये हमारा प्रारूप होना चाहिए, यानी सबसे पहले घात 2 फिर घात 1 0। तो मुझे इस इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको ले लूँगा, तो ये 6x स्क्वायर, फिर घात 1 वाला तो माइनस 7x, और c कितना दे रखा है 3 बराबर 0। ऐसा मुझे फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ऐसा लिखते ही मुझे पता चल गया कि a मेरा यहाँ पे कितना है 6, उसी प्रकार b मेरा यहाँ पे कितना है 7, और c बराबर मेरा कितना है 3। a b c आगे कि नहीं आगे। ठीक है, अब मेरे से पहला सवाल पूछा है मूलों का गुणनफल बताओ। तो मुझे बताओ मूलों का गुणनफल क्या होता है। अल्फ़ा बीटा पूछा है, वो कितना होता है c बटा a। तो मुझे बताओ c का मान कितना है 3 और a का मान कितना है 6। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1 बटा 2। आसान है, हलवा सवाल है। अगर आपसे पूछे मूलों का योग बताओ तो आप लिखोगे अल्फ़ा और बीटा, तो वो होता है b माइनस का b बटा a। तो माइनस b की जगह क्या लिखोगे माइनस का 7, और a की जगह कितना लिखोगे 6। इसको सॉल्व करोगे तो 7/6 ये आपका आंसर आएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात करने का तरीका। ठीक है, मूलों का योग पूछे तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, b माइनस का b बटा a कर दीजिए, और गुणनफल पूछे तो c बटा a। अब आपको अल्फ़ा निकालने की, बीटा निकालने की, फिर इन दोनों को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पुट कीजिए, सॉल्व कर दीजिए। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल मैं और दे देता हूँ आपको करने के लिए, तो उतारिए। ये मैंने सवाल दे दिया है, फिर मैंने पूछा है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल बताओ। मेरे को लगता है शुरुआत में काफ़ी तेज पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, चलो अब ये समीकरण दे रखा है, ये समीकरण हमने कंपैरिजन किया। तो मुझे बताओ a का मान मुझे कितना प्राप्त हुआ 3, b का मान मुझे कितना प्राप्त हुआ 7, और c का मान मुझे कितना प्राप्त हुआ माइनस का 3। अब मैं यहाँ पे रखूँगा, मेरे से पूछा है मूलों का गुणनफल, वो होता है c बटा a। c यहाँ पे कितना है माइनस का 3, और a कितना है मेरा 3। तो ये कटेगा तो सिर्फ क्या आएगा माइनस का 1। और मूलों का योग पूछा है माइनस का b बटा a, तो माइनस का b 7 और a कितना है 3, तो ये आ गया -7/3। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको a b c पता चल गया तो आप डायरेक्ट मान रखे क्वेश्चंस कर लेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं टफ लेवल के, वो यहीं से बनेंगे। वो आपको a क्यूब b क्यूब होगा, वो हम करेंगे थोड़ी देर बाद में। ठीक है, अब टाइप 2 में आते हैं। एक दो क्वेश्चन और कर देता हूँ मैं आपको, इसके अंदर और क्या पूछ सकता है वो भी देख लीजिए।
वो आपको दे देगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0। के मूलों का गुणनफल -8 है तो के का मान ज्ञात करो। अब आपको क्या कह रहा है, मूलों का गुणनफल दे दिया है, के का मान पूछा है। मुझे बताइए मूलों का गुणनफल मेरे को कितना दिया गया है, -8। वो होता क्या है, यानी अल्फा गुणा बीटा, वो होता है मेरा c/a होता है कि नहीं होता? अरे बोलो भैया, गुणनफल ये होता है। और वो मुझे कितना दे रखा है, 8। तो मुझे बताओ अल्फा और बीटा की जगह क्या रख दूंगा मैं, -8। अब मुझे बताओ c का मान कितना है, तो आप बोलोगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ a का मान यहाँ पे कितना आया, 1। b का मान कितना आया यहाँ पे, -3। c का मान कितना आया, k। c का मान यहाँ पे क्या रख दोगे, k। और a का मान कितना है, 1 उधर भेजोगे तो k का मान भी कितना आया, -8। तो कुछ इस प्रकार के सवाल भी आपको घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा इनको, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। एक दो और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इसके, वो भी मैं करा देता हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ट्रेड के लिए भी। 18 12x प्लस 7x इज इक्वल टू 0 के मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात क्या। काफ़ी अच्छा सवाल है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसको। अब मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात पूछ लिया। समीकरण मुझे क्या दिया गया है ये, अब देखिए 18 12x प्लस 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो मुझे इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। इससे पहले वाले सवाल में मैंने आपको बताया था। तो आप इसको लिखेंगे 7x स्क्वायर 12x प्लस 18 बराबर 0। ये आपने लिखा कि नहीं लिखा? ये लिखते ही आपको पता चल गया कि a का मान यहाँ पे कितना है, 7, b का मान यहाँ पे कितना है, 12, और c का मान यहाँ पे कितना है, 18। अब आपसे क्या पूछा गया है कि मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात, यानी मुझे योग और गुणनफल का क्या निकालना है, अनुपात। तो मुझे बताओ योग अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, वो होता है -b/a, और गुणनफल कितना होता है, c/a। तो ये इससे a से कैंसिल हो गया, तो -b और सिर्फ c आएगा। तो -b यहाँ पे कितना दे रखा है, -12, और c का मान कितना दे रखा है, 18। ये बना 12 और ये 18। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2, ये आएगा 3। तो अनुपात कितने आ गए, 2:3। आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। योग -b/a, गुणनफल होता है c/a। a से a कट गया तो -bc, माइनस यहाँ पे रखा तो ये प्लस का बन गया और ये सॉल्व हो गया, ठीक है।